सिंहासन खाली करो देखो जनता आई। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा। यह दिन था 25 जून 1975 का। हम में से बहुत से लोगों के लिए यह दिन आम रहा होगा, पर यहाँ पर वो दौर, जिस दौर में ये कहा गया था, वो ऐसा दौर था जब भारत के अंदर डेमोक्रेसी एक काले बादल के नीचे थी। जी, मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी की, जिसको 25 जून 1975 को लगाया गया और लगभग 2.5 साल तक भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी रही। ये वो समय था जब 5 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में भर दिया गया और 9,000 से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स को या कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला गया। उस समय चाहे बात करें लाल कृष्ण आडवाणी की, अटल बिहारी वाजपेयी की, जयप्रकाश नारायण की, राजनाथ सिंह की, सभी लोग जेलों के अंदर थे। और दौर ऐसा था जिस समय सरकार पूरी तरह से एक डिक्टेटरशिप में काम कर रही थी। अगले 2.5 साल तक भारत में जो कुछ भी हुआ उस पर पूरी तरह से नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ उस समय की सरकार का था। और ऐसे में इस दौर को याद करते हुए आज भारत सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। भारत सरकार ने आज एक राजपत्र के द्वारा कहा है कि 25 जून 2025 से इस दिवस को, इस दिन को, 25 जून के दिन को हम संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाएंगे और याद करेंगे उन लोगों को जिन लोगों ने उस समय इस पूरी स्ट्रगल के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आज के दौर में जहां आए दिन विपक्षी नेता पार्लियामेंट के अंदर संविधान की किताबों को उछालते रहते हैं और छोटे बड़े बदलावों में कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की असली हत्या 1975 में की गई थी। लगभग 2.5 साल तक भारत ने जो अंधकार देखा, उससे निकलने के बाद भी भारत आज भी उस समय को याद करता है। लगभग 40 साल गुजर चुके हैं उन बातों को, पर उस समय जो हुआ, उस समय जो घटनाएं घटी, उसने इस देश के संविधान और संविधान बनाने वालों से लेकर उसको मानने वाले लोगों तक के अंदर एक डर को पैदा कर दिया। क्या संविधान के अंदर कोई ऐसा भी प्रोविजन है जो सरकार को इतना ताकतवर बना सकता है? क्या सही में भारत के अंदर संविधान और लोकतंत्र सही से चल रहा है? अगर आप 1947 का दौर देखिए तो उस समय भारत के साथ जितने भी देश आजाद हुए, जो उपनिवेशवादी ताकतों से आजाद हुए, उन सभी के अंदर अगर आप हालातों को देखें तो हमारे पड़ोसी देश, हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, कई बार मिलिट्री शासन आ चुका है, कई बार वहां के संविधान को बदलने की बातें उठ चुकी हैं और बदला भी गया है। बहुत सारे लीडर्स को आए समय जो है फांसी की सजाएं हुई है। पर अगर भारत का एक इतिहास हम देखें तो इमरजेंसी के इस काले दौर के अलावा भारत का संविधान और भारत का जो भी मूल्य है लोकतांत्रिक, वो हमेशा ये प्रूव करते रहे हैं कि भारत का संविधान बहुत मजबूत है। इसको बचाने वाला भारत का सुप्रीम कोर्ट आए समय कोई ना कोई ऐसा फैसला लेता रहता है जिससे लोगों का विश्वास भारत के संविधान और भारत की न्यायिक व्यवस्था में बना रहता है। जब इमरजेंसी का काला दौर हटा तो उसके बाद इंदिरा गांधी को भी वो सब चीजें फेस करनी पड़ी, जो कि ये बताता है कि भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो बहुत मजबूत है। एक बड़ी करारी हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी, जनता पार्टी का शासन उस समय पे आया। और आज के दौर में अगर हम बात करें तो भले ही विपक्ष कितना भी चिल्लाए कि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है या संविधान की हत्या हो रही है, पर सही मायनों में अगर देखा जाए तो भारत का संविधान बहुत मजबूत है और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक लीडर इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये आए समय पे हम लोगों ने देखा भी है और महसूस भी किया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी का ये बड़ा फैसला, या मैं कहूं कि करंट गवर्नमेंट का ये बड़ा फैसला क्यों आया? क्या कोई बहुत खास वजह थी इसकी? सीधे तौर पर दिखता है कि इसकी बहुत खास वजह ना होते हुए ये उस मुद्दे को बुझाने की कोशिश है जिसमें विपक्ष आज लगातार मौजूदा सरकार के ऊपर यह आरोप लगाता है कि संविधान की हत्या हो रही है। विपक्ष के नेता आए दिन पार्लियामेंट के अंदर संविधान को उठा के कहते हैं कि संविधान को बचाओ। तो ऐसे में सरकार ने एक पलट के जवाब देते हुए उस दौर को, उस समय को याद करने की बात की है। बहुत जल्दी टीवी के ऊपर एक फिल्म भी आने वाली है जो इमरजेंसी के काले दौर को, उस समय क्या क्या घटा, किस तरह की परिस्थितियां तो उनको दिखाएंगी। आपके घर में अगर आपके दादाजी हैं या आपके पिताजी ने वो दौर देखा था तो उनसे जरूर पूछिएगा कि उस समय क्या हुआ था और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।